हरियाणा के उप मुख्यमंत्री व जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है। इसके बारे में वो पहले भी कह चुके हैं और अब दोबारा कह रहे हैं कि हरियाणा में गवर्नमेंट स्थिर रूप से चल रही है और पूरे विकास के कार्य कर रही है। ये बात दुष्यंत चौटाला ने आज हिसार में कई जगहों में तूफानी दौरा करने के बाद प्रीति नगर में जेजेपी के नेता तरुण गोयल के निवास पर लंच के समय पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इसके अलावा भी दुष्यंत चौटाला ने कई सवालों का जवाब दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर पूछे गए एक सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले ये बताएं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर वो खुद चुनाव लड़ते हैं तो क्या भाजपा अधिक उम्र वाली अपनी नीति को बदलेगी, और अगर नहीं तो वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मैं तो कई बार कह दिया, बारी बारी आपके पास भी एक ही सवाल है। प्रदेश में स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है, दोनों पार्टियां मिलकर चला रही है और मुझे नहीं लगता किसी को कोई संशय है। प्रदेश की प्रगति के लिए हमने काम किया है और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। जैसे आज के हिसार के दौरे थे, लगभग 30-40 के करीब कार्यक्रम आपके रहे, किस तरह का? मैंने पीछे भी टूरिंग करी है और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों तक हम पहुँचे और जो समस्याएं हैं उनको समय अनुसार पूरा कराया जाए। आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड वर्क्स को हमने थ्रस्ट दे रखा है, इंजीनियरिंग वर्क्स चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हो, अर्बन लोकल बॉडीज़ के हो, उनको थ्रस्ट दे रखा है और मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी भी है कि हम जाकर उनके कैसे कार्य हुए हैं उसको देखते रहें। ये जिस पार्क मेरे सामने है, मुझे याद है कि मैंने यहाँ ओपन जिम लगवाया था। आज खुशी होती है कि जिस दशा में हम इसको बना के गए थे, आज यहाँ के आरडब्ल्यू ने उससे बेटर इसको मेंटेन कर रखा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोग बड़ी अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं और मुझे लगता है हमें भी टोक देते हैं अगर हम समय पे ना आकर देखें। जेजेपी के विधायक जोगीराम सिंह जी जैसे कल अनिल बिजली से मिले, कहते कि सुनवाई नहीं होती, अधिकारी काम नहीं करते, क्या कहेंगे? और आज आपके साथ दिखाई भी नहीं दे रहे जेजेपी के विधायक जोगीराम। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, बता के गए हैं और मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी आदत रही है कि मैं साथ लेके घूमता हूँ। रामकरण जी के इस्तीफे के लोगों को क्या कहना है? वो मेरे पास आ चुका है। हमने एमएसपी और एमएसपी को कैसे पहुंचाया जाए उसके अंदर एक योजना प्रदेश सरकार ने शुरू करी थी भावांतर भरपाई की। मेरी सीएम से कल भी बात हुई थी और उनसे यही चर्चा हुई थी कि जो पैसा भावांतर भरपाई में, क्योंकि शाहबाद में आलू बहुत होता है, एक साल तक किसानों को पैसा नहीं मिलता, हम तुरंत किसान को 1000 रुपया दे कि वो अपना स्टोर भी कर सके सूरजमुखी को और जब रेट सफिशिएंट हो बेच पाए। पैरेलली एफएड को भी एक बेस प्राइस ऑफ 4800 पे प्रोक्योर करने के आदेश दे दिए गए। मुझे लगता है कि 9 मंडियों की तो रिपोर्ट मैंने ली थी जहां पर 4800 रुपीज़ में एफएड ने परचेज करी और उनको देखते हुए आड़तियों ने भी परचेज शुरू करी। विधायक रामकरण काला ने 3 दिन पहले शुगर फैक्ट्री चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री करेंगे, कोई इस्तीफा नहीं मिला। मेरे पास आया है और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मतभेद है फार्मर्स को, ये हम रिजॉल्व कराकर प्रॉपर प्रोक्योरमेंट कर पाए। अगर हम फेल होते हैं तो फिर तो ठीक रहा हमारे शरीर। अगर सीएम साहब की कारगुजारी में फर्क है तो रामकरण जी ने जैसे इस्तीफा चेयरमैनशिप से दिया, क्या एमएलए से भी दे पाएंगे? उनसे पूछो। आप मैं क्यों बताऊं इस पे भाई? आप पार्टी के सभापति हो। नहीं, मैं क्यों बताऊं वो इस्तीफा देगा नहीं देगा और क्यों देगा? आज जो मांग सूरजमुखी के फार्मर्स की थी कि उनको एमएसपी मिले या उसके बराबर का रेट मिले, सरकार फिर भी 1000 रुपये से ऊपर दे रही है और फिर 4800 रुपीज़ पे हम बेस प्राइस मानकर प्रोक्योर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत हद तक हिंदुस्तान में किसी और प्रदेश में भी सूरजमुखी की एमएसपी पे खरीदनी, हरियाणा उसको अचीव तो कर पा रहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक नया बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने से बीजेपी को। बीरेंद्र सिंह जी का बस चलता तो 2019 में टूट लेता। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, पहले तो वीरेंद्र सिंह जी ये क्लियर कर ले वो चुनाव लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से लड़ेंगे क्योंकि बीजेपी की 75 साल की पॉलिसी है। शायद मुझे लगता है 75 के आसपास तो प्रेमलता जी भी होंगी। और अगर बीजेपी की पॉलिसी को तोड़ के लड़ेंगे
तो फिर बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? अभी हाल ही में जेजेपी को ठगू पार्टी बताया दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जिन लोगों ने प्रदेश के 73,000 एकड़ ठगे, वो किसी को ठगू बोले, मेरे को लगता है कि पहले उनको अपना गिरेबान देख लेना थी। आज ऐसी हालत है कि वो लोग जो इंडस्ट्रीज के अंदर जाके लाठीचार्ज कराते थे, वो नई इंडस्ट्री को आते हुए देख खुश नहीं है। जहाँ प्रदेश फल फूल रहा है, किसान समृद्ध हो रहा है, वो उससे खुश नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का मैं ज़्यादा जवाब ना दूं तो बेहतर। सर, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि दूषण की कलम में स्याही की कमी थी, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरी कलम तो ये रिशाई भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।